नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डरावनी रात में। एक ऐसी दुनिया में जहां हर अंधेरी रात अपने अंदर छुपाए बैठी है एक खौफनाक कहानी। आज की कहानी में आपको मिलने वाला है रहस्य, डर, भूतिया घटनाएं और एक ऐसा राज जिसे सुनने के बाद शायद आप रात में अकेले सोने से पहले 2 बार जरूर सोचेंगे। तो अपने कमरे की लाइट बंद कर लीजिए, हेडफोन लगा लीजिए और खुद को तैयार कर लीजिए एक डरावने सफर के लिए। कहानी शुरू होने से पहले डरावनी रात चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि ऐसी नई डरावनी कहानियां आपसे कभी मिस न हो। तो चलिए अंधेरे की उस दुनिया में कदम रखते हैं जहां हर आवाज के पीछे छुपा है एक रहस्य और हर रात के पीछे छुपी है एक डरावनी रात। रात के करीब 11 बजे रोहित ऑफिस से घर लौट रहा था। वह जिस अपार्टमेंट में रहता था वह शहर की सबसे ऊंची इमारतों में से एक थी। इमारत में कुल 12 मंजिलें थीं। कम से कम कागजों पर तो यही लिखा था। उस रात बारिश बहुत तेज थी, बिजली बार बार चमक रही थी और पूरी बिल्डिंग लगभग सुनसान लग रही थी। रोहित लॉबी में पहुंचा और लिफ्ट का बटन दबाया। कुछ सेकंड बाद लिफ्ट का दरवाजा खुला। अंदर सिर्फ एक पीली रोशनी जल रही थी। रोहित अंदर गया और 10वीं मंजिल का बटन दबाया। दरवाजा बंद होने ही वाला था कि अचानक किसी ने बाहर से हाथ डाल दिया। दरवाजा फिर खुल गया, लेकिन बाहर कोई नहीं था। रोहित ने आसपास देखा, पूरा लॉबी खाली था। उसने दोबारा दरवाजा बंद किया। इस बार लिफ्ट ऊपर जाने लगी। 12 OH लोग अजीब मंजिल। लिफ्ट 5वीं मंजिल से गुजरी, फिर 6ठी, 7वीं, 8वीं, लेकिन अचानक डिस्प्ले पर नंबर बदलने लगे। 9, 10, 11, 12 और फिर 13। रोहित का दिल जोर से धड़कने लगा। ये कैसे हो सकता है? उसने तुरंत 10वीं मंजिल का बटन दबाया। बटन काम नहीं कर रहा था। लिफ्ट ऊपर जाती रही, फिर अचानक रुक गई। टिंग, दरवाजा खुला। बाहर एक लंबा अंधेरा गलियारा था। दीवारों पर पुरानी पीली लाइटें लगी थी। रोहित को समझ नहीं आ रहा था कि यह जगह कहाँ है। उसने लिफ्ट के अंदर लगी मंजिल की सूची देखी। उसमें 13वीं मंजिल का कोई नंबर नहीं था। पदचिह्न गलियारे में कोई था। रोहित ने लिफ्ट से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं की, लेकिन तभी उसे गलियारे के अंत में एक छोटी लड़की दिखाई दी। वह सफेद कपड़े पहने खड़ी थी। उसके लंबे बाल चेहरे को ढके हुए थे। लड़की ने धीरे धीरे अपना हाथ उठाया और रोहित को अपनी तरफ आने का इशारा किया। रोहित ने सिर हिलाकर मना कर दिया। लड़की वहीं खड़ी रही। फिर अचानक लिफ्ट का दरवाजा बंद हो गया। रोहित ने घबराकर बटन दबाया। दरवाजा नहीं खुला। लड़की अब पहले से करीब थी, लेकिन उसने चलते हुए कोई आवाज नहीं की। सेल फोन एक रहस्यमयी मैसेज। रोहित के मोबाइल पर अचानक मैसेज आया, पीछे मत देखना। रोहित जम गया। उसने मोबाइल स्क्रीन को देखा। मैसेज किसी नंबर से नहीं आया था। फिर दूसरा मैसेज आया, वह तुम्हारे पीछे खड़ी है। रोहित की सांस रुकने लगी। उसने पीछे देखने की कोशिश नहीं की, लेकिन उसे अपने कान के पास किसी की ठंडी सांस महसूस हुई। धीरे से किसी ने फुसफुसाया, तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया? रोहित की आंखों में आंसू आ गए। वह आवाज उसे जानी पहचानी लग रही थी, लेकिन वह याद नहीं कर पा रहा था कि किसकी थी। 2 कमरा नंबर 1307। अचानक गलियारे की लाइटें एक एक करके जलने लगीं। 13वीं मंजिल पर कई दरवाजे थे। सब पर पुराने नंबर लिखे थे, 1301, 1302, 1303। फिर सबसे आखिर में 1307। उस दरवाजे के सामने वही लड़की खड़ी थी। उसने धीरे से दरवाजा खोला। अंदर से बच्चों के रोने की आवाज आने लगी। रोहित पीछे हट गया। तभी लड़की ने पहली बार अपना चेहरा ऊपर किया। उसका चेहरा बेहद पीला था, आंखें पूरी तरह काली थीं और उसके माथे पर खून का निशान था। वह बोली, मुझे याद है तुम कौन हो। 5 या 10 साल पुरानी घटना। अचानक रोहित के दिमाग में एक पुरानी घटना कौंध गई। 10 साल पहले वह इसी बिल्डिंग के निर्माण स्थल पर आया था। उस समय यहाँ सिर्फ आधी बनी इमारत थी। एक छोटी लड़की वहाँ खेल रही थी। वह गलती से निर्माणाधीन लिफ्ट के गड्ढे में गिर गई थी। रोहित ने उसे देखा था, लेकिन डर के कारण वह वहां से भाग गया था। उसने किसी को कुछ नहीं बताया। बाद में उस लड़की की मौत हो गई थी। रोहित को सब याद आ गया। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। तुम वही लड़की हो? लड़की ने सिर हिलाया। तुमने मुझे देखा था, रोहित कांपते हुए बोला। मुझे माफ कर दो। लड़की ने दरवाजे की तरफ इशारा किया। अब सच बताओ, अमावस्या आखिरी फैसला। रोहित ने तुरंत पुलिस को फोन किया। उसने 10 साल पुरानी घटना के बारे में सब कुछ बता दिया, लेकिन फोन के दूसरी तरफ कोई जवाब नहीं आया।
सिर्फ एक आवाज सुनाई दी, अब देर हो चुकी है। अचानक कमरे के अंदर से तेज हवा चली। लड़की धीरे धीरे रोहित की तरफ बढ़ने लगी। रोहित ने आंखें बंद कर ली। कुछ सेकंड बाद सब शांत हो गया। जब उसने आंखें खोली, वह फिर से लिफ्ट के अंदर था। डिस्प्ले पर लिखा था 10। लिफ्ट का दरवाजा खुला। रोहित बाहर निकल आया। वह पूरी रात पुलिस स्टेशन गया और 10 साल पुराना सच कबूल कर लिया। पुलिस ने पुराने रिकॉर्ड खंगाले। जिस जगह लड़की की दुर्घटना हुई थी, वहां खुदाई के दौरान उसके पुराने सामान मिले। लेकिन सबसे डरावनी बात तब हुई जब पुलिस ने बिल्डिंग के पुराने सीसीटीवी रिकॉर्ड देखे। रात 11:47 बजे रोहित लिफ्ट में दाखिल हुआ था, लेकिन रिकॉर्ड के अनुसार वह लिफ्ट से कभी बाहर निकला ही नहीं था। भूत आखिरी रहस्य। अगली सुबह रोहित अपने घर में मृत पाया गया। उसके मोबाइल में एक आखिरी वीडियो था। वीडियो में रोहित लिफ्ट के अंदर खड़ा था। उसके पीछे वही छोटी लड़की खड़ी थी और वीडियो खत्म होने से ठीक पहले लड़की कैमरे की तरफ देखकर मुस्कुराई। फिर स्क्रीन पर एक शब्द दिखाई दिया, अगला कौन। आज भी उस बिल्डिंग में रहने वाले लोग कहते हैं कि रात के समय कभी कभी लिफ्ट अपने आप 13वीं मंजिल पर रुक जाती है। दरवाजा खुलता है, सामने वही अंधेरा गलियारा दिखाई देता है और दूर एक छोटी लड़की खड़ी रहती है। वह सिर्फ एक बात पूछती है, तुमने मुझे देखा था। तो दोस्तों, आपने अभी सुनी डरावनी रात की एक और खौफनाक कहानी। अगर इस कहानी ने आपको डराया, रोमांचित किया या सोचने पर मजबूर कर दिया, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप ऐसी ही भूतिया, रहस्यमयी और डरावनी कहानियां सुनना पसंद करते हैं, तो डरावनी रात चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल न भूलें। कहानी आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। आपकी एक छोटी सी प्रतिक्रिया हमें और भी डरावनी कहानियां बनाने के लिए प्रेरित करती है। और हाँ, आज रात अगर अचानक आपके कमरे के दरवाजे पर दस्तक सुनाई दे, तो दरवाजा खोलने से पहले एक बार जरूर सोचिएगा, क्योंकि हो सकता है बाहर कोई इंसान नहीं, बल्कि कोई ऐसी चीज आपका इंतजार कर रही हो जिसका इस दुनिया से कोई रिश्ता नहीं। मैं फिर मिलूंगा एक नई डरावनी कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और याद रखिए, रात जितनी शांत होती है, उसके अंधेरे में छुपे राज उतने ही डरावने होते हैं। डरावनी रात में फिर मिलेंगे। अगर रात ने आपको सोने दिया तो